हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने सीन फर्स्ट को पूरा पढ़ लिया है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों की समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी नहीं आया हो, कोई चीज़ आपके समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब अपन सीन सेकंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीन सेकंड देखिए, टाइम इसका है ए फ्यू सेकंड लेटर। जो फर्स्ट दृश्य था हमारा, उसके कुछ सेकंड बाद का समय है। इसमें पहले इस स्थान यहाँ पर मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल वाली पब्लिक लाइब्रेरी, इस पर दो स्थानों के बारे में बताया गया है। एक स्थान तो मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष है और दूसरा सेंट्रल वाली सार्वजनिक पुस्तकालय। यहाँ पर दो स्थानों के बारे में बता रहे हैं वो हमें। एक तो मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष है और दूसरा सेंट्रल वाली सार्वजनिक पुस्तकालय। एट राइस, पर्दा उठने पर कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर। जो कप्तान ओमेगा है वह मध्य में खड़ा होता है। कप्तान ओमेगा मध्य में खड़ा होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटेलॉगी डरार्स इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन। कन्फ्यूज होता है, भ्रमित। डरार्स होता है दराजे। कार्ड कैटेलॉगी की कप्तान ओमेगा मध्य में खड़ा होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटेलॉगी डरार इन कन्फ्यूज्ड फैशन। कार्ड कैटेलॉगी की दराजों को भ्रमित भाव से खोलते और बंद करते हुए, कभी वो इसे खोलता है कभी वो बंद करता है। भ्रमित हो रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है वो कि ये कौन सी चीज़ है, ये क्या है। मंगल ग्रह के वासी हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इसलिए वो भ्रमित हो रहा है। लेफ्टिनेंट आइटो जब लेफ्ट, लेफ्टिनेंट आइटो बाईं तरफ खड़ा हुआ है। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, एक पुस्तकों की अलमारी से पुस्तकों को गिनते हुए। वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं अलमारी में, उन पुस्तकों को वह काउंट कर रहा है, गिन रहा है। सार्जेंट ऑफ इज एट राइट, सार्जेंट ऑफ दाईं तरफ खड़े हुए हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बुक्स, एक पुस्तक को खोलते और बंद करते हुए, कभी तो उसे खोलता है और कभी उसे बंद करता है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उसे नीचे की तरफ घुमाता है। सेकिंग इट, उसे हिलाता है। एंड देन रिफलिंग द पेजेस, और फिर पन्नों को पलटता है। एंड सेकिंग इज हेड्स, और फिर अपने सिर को हिलाता है। कन्फ्यूज हो रहे हैं साहब, ये क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है। उन्हें नहीं पता कि ये पुस्तक है, उन्हें नहीं पता मंगल ग्रह के वासियों को कि ये बुक है, ये पुस्तक है। वो सब भ्रमित हो रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। टाइम ए फ्यू सेकंड लेटर, समय कुछ सेकंड बाद, कुछ सेकंड बाद का समय। पहले इस स्थान मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष एंड द सेंट्रल वाली पब्लिक लाइब्रेरी, और सेंट्रल वाली सार्वजनिक पुस्तकालय। एट राइस, पर्दा उठने पर कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर, कप्तान ओमेगा मध्य में खड़े होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटेलॉगी डरार्स इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन, एक भ्रमित भाव से कार्ड कैटेलॉगी की दराजों को खोलते और बंद करते हुए। लेफ्टिनेंट आइटो इज अप लेफ्ट, लेफ्टिनेंट आइटो बाईं तरफ खड़े हुए हैं। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, एक पुस्तक की अलमारी से पुस्तकों को गिनते हुए। सार्जेंट ऑफ इज एट राइट, सार्जेंट ऑफ दाईं तरफ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, एक पुस्तक को खोलते और बंद करते हुए। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, इसे नीचे की तरफ घुमाता है। शेकिंग इट, इसे हिलाता है। एंड देन रिफलिंग द पेजेस, और फिर पन्नों को पलटता है। शेकिंग इज हेड, फिर अपने सिर को हिलाता है। कन्फ्यूज हो रहे हो, वो भ्रमित है कि ये कौन सी चीज़ है, ये बुक है। ये बुक के बारे में उन्हें नहीं पता कि ये पुस्तक है। ये बुक क्या चीज़ होती है वो नहीं जानते मंगल ग्रह के वासी, तो सब कन्फ्यूज रहे क्या है, ये क्या चीज़ है। कभी तो उसे पन्नों को पलटते हैं, कभी उसे दाईं और बाईं तरफ घुमाते हैं, कभी नीचे की तरफ घुमाते हैं। सारे पन्नों को पलट रहे हैं, गिन रहे हैं, अलमारी से पुस्तकों को काउंट कर रहे हैं। कितनी सारी पुस्तकें वहाँ पर रखी हुई हैं, काउंट करके भ्रमित हो रहे हैं कि ये कौन सी चीज़ है। देखिए आगे, तो ध्यान दो। नूडल, अब नूडल बोलता है, नूडल कहता है कि नूडल एडजस्टिंग नोब्स, हत्थे को समायोजित करते हुए। नूडल जो हत्था है उसे समायोजित करता है। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, मैं अंतरिक्ष के चालक दल को बहुत पास से देख सकता हूँ महोदय। महोदय, मैं अंतरिक्ष चालक दल को बहुत ही पास से देख सकता हूँ। नूडल बोला, आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। महोदय, मैं अंतरिक्ष चालक दल को
बहुत ही पास से देख सकता हूँ। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल। थिंक टैंक एक विशालकाय चश्मे को पहनता है एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और देखने के लिए मंच की तरफ मुड़ जाता है। जो थिंक टैंक है, जो उनका सेना प्रमुख है, वो एक विशालकाय चश्मे की जोड़े को पहनता है और देखने के लिए वो मंच की तरफ मुड़ जाता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। वे पृथ्वी जैसी किसी संरचना में प्रवेश करते हुए प्रतीत होते हैं। अब थिंक टैंक बोला कि दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। वे पृथ्वी जैसी किसी संरचना में प्रवेश करते हुए प्रतीत होते हैं। देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। नूडल एडजस्टिंग नोब्स, हत्थे को समायोजित करता है। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू। सर महोदय, मैं अंतरिक्ष चालक दल को बहुत ही पास से देख सकता हूँ, देख रहा हूँ। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल्स। थिंक टैंक एक विशालकाय चश्मे के जोड़े को पहनता है एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, और देखने के लिए मंच की तरफ मुड़ जाता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। वे पृथ्वी जैसी किसी संरचना में प्रवेश करते हुए प्रतीत होते हैं। और थिंक टैंक बोला एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, आवाज़ संपर्क स्थापित करो। अब उनसे आप लोग आवाज़ संपर्क स्थापित करो और उनसे बात करने की कोशिश करो। थिंक टैंक बोला। नूडल कहता है स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलते हुए। नूडल उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए एक माइक्रोफोन में बोलता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ द प्रोवन। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष अंतरिक्ष चालक दल से बात करना चाहता है। जो नूडल है वो माइक्रोफोन में बोलता है कि मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष अंतरिक्ष चालक दल से बात करना चाहता है। एक जो है वो पृथ्वी पर आ गए हैं, एक चालक दल तो पृथ्वी पर है, और ये जो थिंक टैंक है वो ऊपर मंगल ग्रह पर है। तो मंगल ग्रह से वो नीचे आए हुए से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ द प्रोवन। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष अंतरिक्ष चालक दल से बात करना चाहता है। कम इन कैप्टन ओमेगा, कप्तान ओमेगा, अंदर आओ, संपर्क में आओ। एंड गिव अस योर लोकेशन, और हमें तुम्हारी स्थिति के बारे में बताओ। कैप्टन ओमेगा, आप अंदर आए, आप हमसे संपर्क स्थापित करें और अपनी स्थिति के बारे में आप बताएं कि आप कहाँ पर हो, कौन से स्थान पर आप पृथ्वी पर खड़े हुए हो, आक्रमण करने की क्या स्थिति है, कितनी देर में हम आक्रमण कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में आप हमसे चर्चा करें, हमसे संपर्क करें, हमें बताएं। देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। थिंक टैंक बोला एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, आवाज़ संपर्क स्थापित करो। नूडल कहता है स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलते हुए। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ द प्रोवन। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष अंतरिक्ष चालक दल से बात करना चाहता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोवन। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष अंतरिक्ष चालक दल से बात करना चाहता है। कम इन कैप्टन ओमेगा, कप्तान ओमेगा, अंदर आओ। एंड गिव अस योर लोकेशन, और हमें तुम्हारी स्थिति के बारे में बताओ। अब ओमेगा बोला स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज़ ऑन ए चैन अराउंड हर नेक। एक डिस्क में बोलते हुए जो उसकी गर्दन पर एक चैन में लगी हुई है। एक डिस्क में बोलते हुए जो उसकी गर्दन पर एक चैन में लगी हुई है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, कप्तान ओमेगा मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष से बात करता है। लेफ्टिनेंट डाइटो, सार्जेंटो एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। लेफ्टिनेंट डाइटो, सार्जेंटो और मैं बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट डाइटो, सार्जेंटो और मैं बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी, हम आराम से पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, हम इस पर शरण ले चुके हैं। इंडिकेट्स रूम, कमरे की तरफ संकेत करता है, वो कमरा दिखाता है, देखो हम इसमें शरण ले चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि ये कमरा है। दिस स्क्वायर पैलेस, इस वर्गाकार स्थान पर, इस
वर्गाकार स्थान पर। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? क्या आपको कोई विचार है कि हम कहाँ पर है? लेफ्टिनेंट आइटो, लेफ्टिनेंट आइटो, क्या आपको कोई विचार है कि हम कहाँ पर है? ये स्थान जो है कौन सा है? क्या आप जानते हो इसके बारे में? देखिए दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। स्पीकिंग इन टू ए डिस्क विच इज़ ऑन ए चैन अराउंड हर नेक। एक डिस्क में बोलते हुए जो उसकी गर्दन पर एक चैन में लगी हुई है। एक डिस्क में बोलते हुए जो उसकी गर्दन पर एक चैन में लगी हुई है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, कप्तान ओमेगा मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष के बात करता है। लेफ्टिनेंट आइटो, सार्जेंट ओप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। कप्तान ओमेगा, लेफ्टिनेंट आइटो, सार्जेंट ओप और मैं बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, हम इस पर शरण ले चुके हैं। इंडिकेट्स रूम, कमरे की तरफ संकेत करता है। दिस स्क्वायर पैलेस, इस वर्गाकार स्थान पर। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? क्या आपको कोई विचार है कि हम कहाँ पर है? ये स्थान कौन सा है? लेफ्टिनेंट आइटो, लेफ्टिनेंट आइटो, क्या आप जानते हैं कि ये स्थान कौन सा है? ये वर्गाकार स्थान है। ये क्या है? कौन सा स्थान है? पृथ्वी पर इसको क्या कहते हैं? क्या आपको कोई विचार है? आप हमें बता सकते हो कि ये स्थान कौन सा है? तो इससे साफ प्रतीत होता है कि मंगल ग्रह के जो निवासी हैं उन्हें पृथ्वी की किसी भी चीज़ के बारे में कोई पता नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वो जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, जिस स्थान पर बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, वह स्थान एक कमरा है। देखिए अब आइटो बोला, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, कप्तान मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, मुझे इसके बारे में कोई भी विचार नहीं है। होल्डिंग अप ए बुक, एक पुस्तक को पकड़ते हुए, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पैसिकुलर आइटम्स। पैसिकुलर होता है विचित्र। मैं इन विचित्र वस्तुओं के 2000 को गिन चुका हूँ। मैं ऐसी विचित्र 2000 वस्तुओं को गिन चुका हूँ। पुस्तकालय में है वो जो कमरा है वो पुस्तकालय है। तो ये बोला कि मैं ये विचित्र चीज़ें हैं ऐसी 2000 को मैं गिन चुका हूँ। दिस पैलेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बैंक। यह स्थान अवश्य ही सूचना का संग्रह का एक केंद्र है। यह स्थान अवश्य ही सूचना संग्रहण का एक केंद्र है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ओप? सार्जेंट ओप आप क्या सोचते हो? आप बताओ। मुझे तो ये लग रहा है कि ये ना सूचना संग्रहण का एक केंद्र है। अब आप बताओ कि आपको क्या विचार है, आपको क्या लगता है ये कौन सी जगह है? देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, कप्तान मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। होल्डिंग अप ए बुक, एक पुस्तक को पकड़ते हुए, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पैसिकुलर आइटम्स। मैं ऐसी विचित्र वस्तुओं के 2000 को गिन चुका हूँ। मैं ऐसी विचित्र 2000 वस्तुओं को गिन चुका हूँ। दिस पैलेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। यह स्थान अवश्य ही एक सूचना के संग्रहण का केंद्र है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ओप? सार्जेंट ओप तुम क्या सोचते हो? आप बताओ, आपको क्या लग रहा है ये कौन सी जगह है? अब ओप बोला, आई हैव नॉट ए क्लू, मुझे कोई भी संकेत नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये क्या जगह है। ये सब ऐसे ही हैं, सब मंगल ग्रह के वासी हैं, उन्हें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। मान लो अपन मंगल ग्रह पर चले जाएं, अपन भी वहाँ पर नहीं जान सकते कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसी तरह ये मंगल ग्रह के निवासी जो पृथ्वी पर आए हैं, इन्हें नहीं पता कि ये क्या क्या चीज़ें, ये कौन सी, ये पुस्तक है, ये कमरा है, ये क्या है, नहीं मालूम उन्हें। तो ओ बोला, आई हैव नॉट ए क्लू, मुझे कोई संकेत नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सी, मैं 7 आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ। ये बोला कि मैंने 7 आकाश गंगाओं का भ्रमण कर लिया। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने कभी भी इस प्रकार की वस्तुओं को नहीं देखा। मैं 7 आकाश गंगाओं का भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी चीज़ों को नहीं देखा। मे बी दे आर हेड्स, शायद ये टोपियाँ हैं। अब पुस्तकों के बारे में वो बोला कि ये टोपी है, शायद जो पुस्तकें हैं उनके बारे में कह रहा है वो कि शायद ये पुस्तकें हैं। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वह एक पुस्तक को खोलता है और उसे अपने सिर पर रख लेता है। सोचा टोपी है, तो उसने एक पुस्तक को खोला और अपने सिर पर रख लिया। से कहा, मे बी दिस इज ए हेयर ड्रेसरी, शायद यह एक बिसाती की दुकान है। ऐसा लग रहा है कि ये कपड़ों की दर्जी की दुकान है, बिसाती की दुकान है, जहाँ पर कतरनें बेची जाती है, कपड़ों की छोटी छोटी कतरें बेची जाती है, तो उसकी दुकान है। तो
ओमेगा बोला बोइंग लो नीचे झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट्स ऑन द मैटर। शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हमें इनके बारे में अपने विचारों से लाभान्वित कर सके। शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक जो है वो हमें अपने विचारों से इन चीज़ों के बारे में बता सके कि ये कौन सी चीज़ है। देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। ओप बोला आई हैव नॉट ए क्लू, मुझे कोई संकेत नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ों को नहीं देखा। मे बी दे आर हेड्स, शायद ये टोपियाँ हैं। ये ओपन से बुक, वह एक पुस्तक को खोलता है एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने सिर पर रख लेता है। से कहता है मे बी दिस इज़ ए हैप ड्रेसरी, शायद यह एक बिसाती की दुकान है। ओमेगा बोइंग लो नीचे झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट्स ऑन द मैटर। शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक इस मामले में हमें अपने विचारों को विचार देकर लाभान्वित करेगा। शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक जो है वह इस मामले में हमें अपने विचार देकर लाभान्वित करेगा और हमें बताएगा कि ये चीज़ कौन सी है, ये चीज़ कौन सी है। थिंक टैंक हमें बता सकता है, क्योंकि थिंक टैंक हमें सबसे अधिक बुद्धिमान है। वह हमारा सेना प्रमुख है, वो सब चीज़ें जानता है। हम उसके अंडर में काम करते हैं ना, तो जो सेना प्रमुख है वो अधिक बुद्धिमान है। उसका सिर गुब्बारे के समान बड़ा है, उसमें अधिक बुद्धि है, तो वह हमें ज़रूर बताएगा कि ये चीज़ कौन सी है, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। जो खड़े हुए पृथ्वी पर है ना, उस पृथ्वी पर हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं वो स्थान कौन सा है। ये जो हमारे हाथों में ये क्या चीज़ है, क्या ये टोपी है, क्या कौन सी दुकान, ये क्या किसी चीज़ की दुकान है, क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो थिंक टैंक है वह हमें अपने विचारों से लाभान्वित करेगा। ठीक है, अब आप लोग इसे पढ़े बार बार। मैं रोजाना थोड़ा थोड़ा लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों के समझ में आ सके। आप इसे बार बार पढ़ कर देखें। आप बार बार पढ़ोगे तो पूरा लेसन आपके क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, शेष चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।